हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केड्यूल की, टाइम टेबल की। ठीक है, ये देखिए यूजी पीसीपी क्लासेस टाइम टेबल, इसको आप क्लिक करें। इसमें जो स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम कर रहे हैं वो उसका स्केड्यूल देखें एंड अकॉर्डिंगली जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका स्केड्यूल डाउनलोड करें। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स की हैं इसमें। ऑलराइट, ये स्केड्यूल है। जो पहली क्वेरी स्टूडेंट्स की है वो ये पूछ रहे हैं कि एक ही टाइम पर बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी क्लास अटेंड करनी है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बाकी की क्लासेस मिस हो जाएंगी या मिस हो सकती हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो देखी है उनको पता होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, इनफैक्ट आपके सभी सेमेस्टर्स में 4 पेपर्स हैं। ठीक है, 2 डिसिप्लिन पेपर्स हैं, तीसरा आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स है और चौथा आपका लैंग्वेज पेपर है या MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़रूरी जो बात मैं बताना चाहूँगा वो है रिलेटेड टू डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें क्वेरी है। तो गाइस, आपको क्या देखना है, पहले आप डेज देखिए। ठीक है, हम डिसिप्लिन 1 जो आपकी क्लास होने वाली है, फॉर एग्जांपल 6 जनवरी, उसके बाद 8 जनवरी, फिर 13 जनवरी, 15, 20, ठीक है, और आगे फरवरी में भी ये क्लासेस आपकी एक्सटेंड होंगी। तो ये आपकी डेट्स हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ऑल्टरनेट डे पे जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनकी डेट्स आप कंपेयर कीजिए आपस में। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी वीक में कितने दिन क्लासेस होती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट की क्लासेस को लेके। तो गाइस, आप डिसिप्लिन 1 जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे और डिसिप्लिन 2, इन दोनों के सब्जेक्ट्स को कंपेयर कीजिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपनी फ़ी रिसीप्ट देखी है, आपको पता है कि आपके 2 डिसिप्लिन पेपर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एजुकेशन है, यहाँ भी एजुकेशन है। दैट मीन्स कि जिसके पास एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसकी मर्जी है कि चाहे तो वो ये स्केड्यूल फॉलो करे फर्स्ट वाला, ठीक है, इन दिनों में क्लासेस ले, या फिर वो इन दिनों में क्लासेस ले, उनकी मर्जी है। ठीक है, सेकेंडली आप देखें कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है इन दिनों में सेकेंड डिसिप्लिन में, और वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 टीचर्स होंगे, तो आपको जिनसे समझ में आए या आपकी जो कन्वीनियंस है आप डिसाइड कीजिए आपको कौन से स्केड्यूल में पढ़ना है। जो फर्स्ट स्केड्यूल है जिसमें क्लासेस हो रही हैं 6 जनवरी, फिर 8 जनवरी, ठीक है, जिसकी लास्ट क्लास होगी 24 फरवरी को, आपको इस स्केड्यूल में पढ़ना है या आपको सेकंड स्केड्यूल में पढ़ना है जिसमें क्लासेस शुरू होती हैं 7 जनवरी से और लास्ट क्लास है 25 फरवरी को। उसके बाद आप देखिए कि हिस्ट्री जो है वो फर्स्ट स्केड्यूल में भी पढ़ाया जाएगा और सेकंड स्केड्यूल में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी ये मर्जी है कि आप जब चाहें ये 3 डिसिप्लिन जिन जिन स्टूडेंट्स के हैं, है ना, होंगे तो 2 ही, लेकिन ये 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जिन स्टूडेंट्स के पास हैं उनकी मर्जी है, जब चाहें वो क्लास ले सकते हैं फर्स्ट या सेकंड स्केड्यूल में, सॉरी। लेकिन जो बात आती है वो आती है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। दैट मीन्स जिन स्टूडेंट्स के पास, ध्यान से सुनिएगा, जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो फर्स्ट स्केड्यूल में ही इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लगेगी। अगर ये समझ में नहीं आया है देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। गाइस, स्क्रीन थोड़ी इरेज की है मैंने, अब मैं वो सब्जेक्ट्स हाईलाइट करूंगा जो डेट स्पेसिफिक हैं या डे स्पेसिफिक हैं। आप उन्हीं दिनों में ये सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट स्केड्यूल, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेकंड स्केड्यूल। ठीक है, इकोनॉमिक्स जिन स्टूडेंट्स के पास है एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट उनको फर्स्ट स्केड्यूल में ही क्लासेस लेनी होंगी, है ना। ये जो स्केड्यूल है 6 जनवरी से लेके लास्ट में है 24 फरवरी।
ऐसे ही इंग्लिश डिसिप्लिन जिन स्टूडेंट्स के पास है उन्हें भी इसी स्केड्यूल में ही क्लासेस लेनी होंगी, फर्स्ट स्केड्यूल में स्टार्टिंग फ्रॉम 6th January एंड द लास्ट क्लास विल बी ऑन 24th February। सिमिलरली हिंदी डिसिप्लिन जिनके पास है वो भी फर्स्ट स्केड्यूल में ही क्लासेस लेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये जो कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट्स हैं HRM और BL, जिनके पास ये सब्जेक्ट हैं वो भी फर्स्ट स्केड्यूल में ही क्लासेस लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट स्केड्यूल में ही क्लास लेंगे, और जो आपका सेकंड स्केड्यूल है, जो सेकंड आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, वो आप सेकंड स्केड्यूल में ले सकते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी कि कौन सी क्लास कब लेनी है आपको। अगर समझ में नहीं आया गाइस तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। इसके बाद जो थर्ड क्वेरी है वो ये है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास इकोनॉमिक्स और इंग्लिश डिसिप्लिन, ये 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा भी हो सकता है, या इकोनॉमिक्स और हिंदी डिसिप्लिन, ये 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं। तो अब आपकी क्वेरी बनेगी कि जी हमारे 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की क्लास सेम डे सेम टाइम पे हो रही है, हम कैसे अटेंड करेंगे। गाइस कुछ नहीं करना है, आपको दोनों में से एक लाइव क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। 10 to 11 टाइम देखिए इसका, 10 to 11 आप एक क्लास अटेंड कीजिए, उसमें आप डाउट्स पूछिए टीचर से, और 11 बजे आप दूसरी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा लेकिन आप अटेंड तो कर ही सकते हैं ना सेम डे पे। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात है, जिस दिन जौन सी क्लास हो रही है, अब 12 बजे तक वो लिंक्स आपके डैशबोर्ड में सेव होते हैं, आप उस दिन जितनी बार मर्जी चाहें क्लास दोबारा देख सकते हैं, लेकिन वी विल ट्राई सेविंग द लिंक्स फॉर यू सो दैट जिन बच्चों की कोई क्लासेस मिस हो जाती हैं वो नेक्स्ट डे या जब भी वो चाहें रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड बाय द वे आपके डैशबोर्ड में भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ टाइम के बाद विजिबल होंगे। तो आई होप ये थर्ड क्वेरी सबकी सॉल्व होगी। मैं फटाफट से रिपीट करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स के पास ये जो मैंने सब्जेक्ट्स हाईलाइट किए हैं इनका कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, या इंग्लिश एंड हिंदी, या इकोनॉमिक्स एंड हिंदी, ठीक है, या इंग्लिश एंड कॉमर्स, ठीक है, उनको फर्स्ट शेड्यूल में क्लासेस अटेंड करनी है। बस क्या करना है, दोनों में से एक आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं जिसमें टीचर से आप अपने डाउट्स पूछें, और जो सेकेंड क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर उसी दिन आप देख सकते हैं। हालांकि बाद में भी रिकॉर्डेड लेक्चर सारे अवेलेबल होंगे। सिमिलरली जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स सब्जेक्ट है या संस्कृत एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, वो ध्यान दें कि उनकी क्लासेस जो हैं सेकेंड शेड्यूल को होंगी, starting from 7th January and the last class is on the 25th February। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी क्लास है जो 2 दिनों में नहीं होती है, एक ही दिन होती है। ये 4 सब्जेक्ट्स ऊपर मैंने हाईलाइट किए हैं, 1 2 3 4, और 2 सब्जेक्ट्स नीचे किए हैं, संस्कृत एंड मैथ्स। तो इन सब्जेक्ट्स का आपको ध्यान देना है। अदरवाइज जो एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, इनकी क्लासेस 2 दिनों में होंगी, तो जब आपका मन चाहे आप अटेंड कर सकते हैं। ये तो होगी थर्ड क्वेरी। इसके बाद एक क्वेरी आती है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एबिलिटी इनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में उनको प्रॉब्लम है। तो गाइस ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है पूरी, उनको पता होगा कि एबिलिटी इनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में अगर आपकी फी रिसिप्ट में एनवायरमेंटल साइंस है तो आप 2 से 3 क्लास अटेंड करेंगे। कौन से स्केड्यूल को? फर्स्ट स्केड्यूल को, जिसमें क्लासेस शुरू होती हैं 6th January से और लास्ट क्लास है 24th February को, ठीक है। या तो आपके पास एनवायरमेंटल साइंस होगी, नहीं तो आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन या उर्दू कम्युनिकेशन, ठीक है, आपने ये सब्जेक्ट्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लिया होगा, तो आपका भी टाइम सेम रहेगा 2 to 3, और ये आपका फर्स्ट शेड्यूल हो गया। अब अगर हम नीचे आए तो सेकंड डिसिप्लिन की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, वीडियो को रिवाइंड करें अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका जो 4th पेपर है, लैंग्वेज पेपर या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करना चाहूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इंग्लिश है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में से एक ही सब्जेक्ट होगा, या तो इंग्लिश ए लिटरेचर होगी, या आपका लैंग्वेज पेपर है। कई स्टूडेंट्स इसको इससे
कंफ्यूज हो जाती हैं, कंपेयर करने लगती हैं कि ये इंग्लिश कौन सी है और ये इंग्लिश कौन सी है, ठीक है। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी है, पूरी वीडियो देखी है, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी स्टूडेंट से कि वो आधे घंटे की वीडियो ज़रूर है, लेकिन आप देखिए आपके काफ़ी डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज पेपर है, या तो आपके पास लिटरेचर होगी या इंग्लिश फ्लुएंसी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसका टाइम देख लीजिए, 2 से 3 सेकेंड शेड्यूल है, बिगिनिंग फ्रॉम 7th of January and the last class will be on the 25th of February, ठीक है। अगर आपके पास इस सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं है बल्कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, तब आप क्या करेंगे? आपका शेड्यूल फिर भी सेम रहेगा, ठीक है, 2 to 3। और ये आपका जो सेकेंड शेड्यूल है, ये देखिए, हिंदी ABC, उर्दू ABC, ये है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज पेपर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो AECC एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स की हिंदी और इस हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर कंफ्यूजन बढ़ाना हो तो कई स्टूडेंट्स इसको इससे भी कंपेयर करने लगते हैं। तो गाइज वंस अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट जो वीडियो चैनल पे अपलोड की गई है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और अपनी फी रिसीप्ट चेक कीजिए। इस पर ध्यान दें कि जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो डिसिप्लिन है, ठीक है, या एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स है, या वो आपका लैंग्वेज पेपर है जिसमें इंग्लिश भी है और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी है, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ बताने के लिए है वो ये है कि इन लीव ऑफ MIL का क्या मतलब है। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको ऐसा लगता है जिन्होंने इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स लिए हैं, गाइस ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई ना पढ़ी हो, ठीक है। तो उनके लिए ये 2 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप डिसिप्लिन, आपके पास इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, तो आप ये शेड्यूल फॉलो करेंगे। ये देखिए, इकोनॉमिक्स की क्लास यहाँ पे हो रही है डिसिप्लिन सब्जेक्ट की, और पॉलिटिकल साइंस एक तो यहाँ होती है और एक इस शेड्यूल में हो रही है। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी फी रिसीप्ट में लिखा हुआ है इन लीव ऑफ MIL, वो इस शेड्यूल में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट क्वेरी बनती है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्लासेस कैसे अटेंड करनी है और लिंक्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे, कहाँ पर उनको शो करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये जो ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल है, इसमें आप देखें डेट मेंशन्ड है, कोर्स मेंशन्ड है, ठीक है, और टाइम मेंशन्ड है, इवन लेक्चरर का नाम भी मेंशन्ड है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से ज्वाइन करना चाहेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें BA प्रोग्राम के अलावा और भी जो कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल BCom के जो बच्चे हैं उनको पूरा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, या BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तब जाकर उनको अपनी क्लासेस के लिंक्स अवेलेबल होंगे। हालांकि अगर आप यहाँ से भी लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको फर्स्ट अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें यहाँ से, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें, उसके बाद आप अपना रोल नंबर डालें, पासवर्ड डालें, उसके बाद जो लिंक आएगा क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ उस बटन को क्लिक करें ताकि जो आपके कोर्स की क्लासेस हैं डायरेक्टली आपको विजिबल हों। अब कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जी हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद अभी टेम्पोरेरीली एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी, विच इज क्वाइट नॉर्मल गाइज, डोंट पैनिक, ठीक है। जो SOL की IT टीम है वो चेंजेस कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, तो कल तक ये स्क्रीन जो है, आई मीन आई एम श्योर कि वेरी सून दिस विल बी फिक्स्ड। और लॉगिन करने के बाद जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है उनको पता है कौन से बटन पर क्लिक करने हैं जहां पर क्लासेस के लिंक्स आएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं वो दयाल अकेडमी चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि इट्स क्वाइट इजी। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखते हैं, इसमें अभी एक ही वीडियो है, और भी वीडियोस डाली जाएंगी, ठीक है। बाद में जब भी आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो आपको आपसे आपके रेलेवेंट वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी, दैट इज़ वन थिंग।
और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो DUSOL पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद BA प्रोग्राम, बिकॉज इस वीडियो में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट्स ऑनर्स कोर्सेज कर रहे हैं जैसे इंग्लिश ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या BCom ऑनर्स, वे भी हमसे जुड़े रहें। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए या जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पूछ सकते हैं। Alright guys, that is it for this video. If you have any query, please feel free to write in the comment section below, and thank you for watching.